हेलो दोस्तों, तो लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी सीरीज जिसका नाम है रोमांस बियॉन्ड रोमांस, जहाँ मिली एक एक्ट्रेस होती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ी लुयान के साथ उसकी दादी की वजह से, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट था। इन दोनों की ये फेक मैरिज रियल लव में कैसे बदलती है, ये जानने के लिए बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम मिली को देखते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बता रही थी कि मेरा नाम मिली है और मेरी लाइफ बिल्कुल नॉवल की तरह है। वैसे तो मैंने एक्टिंग में ग्रेजुएशन कर ली और दिखने में ऐसा लगता है कि मेरी आगे की लाइफ बहुत खूबसूरत गुजरने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक फेमस एक्ट्रेस बनने के लिए आपको यहाँ के बड़े लोगों को खुश करना पड़ेगा, जो कि एक बदतरीन सच्चाई है। पर क्या इससे अच्छा ये नहीं कि मैं मौत का रास्ता चुनकर खुद को फेमस कर सकूं, जिसके बाद वो विंडो से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। अच्छी बात ये थी कि नीचे स्विमिंग पूल होता है, जिसकी वजह से मिली की जान बच गई। हम अगर वो फेमस जरूर हो जाती है, जो कि वो होना चाहती थी। ये सब कुछ हो जाने के बाद मिली सोच रही थी कि शुक्र है मेरे मॉम डैड इस दुनिया से गुजर चुके, वरना तो उन्होंने मेरी हरकत पर जो मुझे डांटना था वो बहुत बुरा होता। लेकिन वो ये इमेजिन जरूर कर सकती है कि किस तरह उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे थे, ये कह करके हमने तुम्हें इतने सालों पाला पोसा बड़ा किया सिर्फ इसलिए कि तुम इस तरह की हरकतें करो, वो भी फेमस होने के लिए। वेल, अब तो वो लोग जो भी कहे उनकी बातें इससे हर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही, बिकॉज वो लोग रियल में थोड़ी ना थे। रियल लाइफ में तो सिर्फ उसके पास उसकी सिस्टर जिन ही बची थी, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में होती है, और अगर जल्द ही उसका हार्ट ट्रांसप्लांट ना किया गया तो वो भी इस दुनिया से गुजर जाएगी। मिली के पास तो इतने सारे पैसे नहीं कि वो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सके। जिन भी काफी मायूस होकर कहती है कि सिस्टर आप मेरी वजह से परेशान होना छोड़ दो, आप अपने बारे में सोचो और शादी कर लो। मैंने इस दुनिया में जितना कुछ देखना था वो देख लिया है, अब अगर मैं इस दुनिया से गुजर भी जाऊं तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा। जबकि मिली उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ एटलीस्ट तब तक तो मैं तुम्हें इस दुनिया से जाने नहीं देने वाली। चाहे ये उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज एक तो उसे काम नहीं मिल रहा, ऊपर से उसके पास उतने पैसे भी नहीं कि वो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सके। खैर, वो आगे की स्टोरी बताते हुए कहती है कि जब मैं बारिश में चलते चलते भीग चुकी थी और लाइफ ने भी मुझे बहुत ज्यादा मायूस कर दिया था, तभी मेरी मुलाकात होती है एक कोल्ड ब्लडेड मास्टर लू यान चेन से, जिसके लिए पैसे से ज्यादा और कुछ भी मैटर नहीं करता। यहाँ इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया गया कि लुयन उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें 30 मिलियन पे कर दिए, तुम्हारी सिस्टर का हार्ट भी ट्रांसप्लांट कर दिया है, इसके बदले आज से तुम मेरी वाइफ हुई। जो सुनकर मिली तो साथ ही भागते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं खुद को सेल नहीं करना चाहती। लुयन बगैर कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच देता है। मिली सोचने लगी कि आखिर ये लड़का मुझसे चाहता क्या है, कहीं ये मेरे बॉडी पार्ट्स तो नहीं लेने वाला। देखो मिस्टर, अगर तुम मेरी किडनी लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये इलीगल है और अच्छी बात तो नहीं ना ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती करना। लुयन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो उसे अपनी दादी से मिलाने के लिए ले आया था, जो इनको देखकर काफी खुश होती है। कहती है कि फाइनली मेरा ग्रैंडसन मुझसे अपनी होने वाली वाइफ को मिलाने के लिए ले आया है, अब फटाफट से शादी कर लो ताकि मैं भी अपने जीते जी तुम दोनों को एक साथ देख सकूं। अब पूरी सच्चाई जान लेने के बाद मिली उससे कहती है कि दादी तो कितनी अच्छी कितनी काइंड है, तुमने उनसे ऐसे झूठ क्यों बोला। लुयन बोला कि अगर मैं गलत ना हूँ तो तुम एक एक्ट्रेस हो ना, तो फिर यहाँ एक्टिंग करने में बुरा ही क्या है। वैसे भी एक्टिंग के लिए तुम्हें इतना कोई भी पे नहीं करेगा जितना कि मैंने किया, और क्या तुम्हारी सिस्टर जिन इस सर्जरी के लिए वेट कर सकती थी। मिली दिल ही दिल में सोचने लगी कि इस कोल्ड ब्लडेड मास्टर की हर की हुई बात तो सच ही है, और फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, तो क्यों ना मैं भी ये कुर्बानी दे दूं। इसके बाद वो लुयन की वाइफ बनने के लिए एग्री हो गई, लेकिन वो कहती है कि मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली तो ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ 3 साल तक रहेगी, दूसरा ये कि तुम्हें मुझे 30 मिलियन देने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तुम वहाँ मेरे लिए पे करना, और जो इजाफी पैसे होंगे वो बाद में मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगी। लास्ट वन ये कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे और कभी भी हम दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा।
लुयन को उसकी इन शर्तों से कोई भी मसला नहीं होता। वो उसे पकड़कर हग कर देता है सिर्फ और सिर्फ दादी को दिखाने के लिए। नेक्स्ट सीन में इन्होंने दादी की खातिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया, जिसके बाद दादी काफी ज्यादा हैप्पी थी। वो कहती है कि फाइनली तुमने अपने फर्स्ट लव से शादी कर ली है। ये सुनकर मिली को तो बड़ा अजीब लगा कि इसका पहला प्यार कौन हो सकता है, जबकि लुयन दादी को ले जाते हुए कहने लगा कि दादी को अल्जाइमर्स है, इसलिए वो कुछ भी बोल देती हैं। खैर मिली तो पूरी बात समझ ही गई थी कि लुयन सिर्फ अपने फर्स्ट लव से ही शादी करना चाहता है, जो पता नहीं इस वक्त कहाँ होगी, इसीलिए तो उसे दादी के सामने ये एक्टिंग करनी पड़ रही है। नेक्स्ट सीन में गाड़ी में बैठे हुए मिली लुयन के बारे में सर्च कर रही थी कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है पता तो चले, जिससे उसको पता चला कि जुयन नाम की लड़की लुयन का चाइल्डहुड लव है। उसको बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था, इसलिए वो ग्रेजुएशन करने के लिए अब्रॉड चली गई, जबकि लुयन को यहाँ अपनी दादी का ख्याल रखने के लिए रुकना पड़ा। हाँ मगर वो उसके आने का वेट कर रहा है, वरना तो लुयन किसी से भी शादी नहीं करेगा। जब मिली ने जुयन की पिक्चर देखी तो वो इससे कुछ मिलती जुलती थी, इवन कि इन दोनों का दिल भी एक ही जगह पर था। इसीलिए वो बहुत अच्छे से समझ गई थी कि लुयन ने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मुझे ही क्यों चुना। जिसके बाद तो वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। यहाँ लुयन उसे टिश्यू देते हुए कहने लगा कि तुम्हें इस तरह की फजूल बकवास पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इन बातों का असर हमारे आगे वाले 3 सालों पर पड़े। मिली दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैं इसकी मजबूरी हूँ, पर इसने तो मुझे मेरी ब्यूटी की वजह से चूज किया। साथ ही उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान में कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस तरह की बातों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होने वाली। यहाँ इन दोनों को साथ में लुयन के असिस्टेंट फिकाए ने देख लिया, जो दिल ही दिल में कह रहा था कि ये दोनों तो एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। खैर इसके बाद इन दोनों की 3 साल वाली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत क्यूटली, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मिली एक बहुत ही केयरिंग वाइफ बन जाती है और लुयन एक लविंग हस्बैंड, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज ये सब कुछ सिर्फ दादी को दिखाने के लिए था। दादी इन दोनों की हैप्पी वाली लाइफ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। मिली की लाइफ भी कुछ ज्यादा बुरी नहीं गुजर रही, बिकॉज लुयन उसे बिल्कुल भी बुली नहीं करता। इसी तरह करके इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल भी देखा देखी में गुजर गया। तो फाइनली आज होता है इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आखिरी दिन, और मिली कैलेंडर को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज लुयन का पहला प्यार जुयन वापस आ जाएगी। लुयन उससे शादी कर लेगा और मिली भी यहाँ से जाकर खुशी खुशी अपनी लाइफ अपनी सिस्टर जिन के साथ गुजारेगी, जो कि फिलहाल अब्रॉड में अपनी हायर स्टडी कर रही है। ये खुशी उसे इतनी ज्यादा थी कि वो बगैर सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को भी पार देती है, क्योंकि आज उसकी आजादी का पहला दिन था। नेक्स्ट सीन में वो लुयन को मैसेज करके बताती है कि आज मेरा तुम्हारे घर में आखिरी दिन है, जिस पर वो बोला कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया हूँ। इधर मिली इतनी ज्यादा खुश थी कि वो ये तक टाइप कर देती है कि मैं पहले अपना सामान पैक कर लेती हूँ, इसके बाद कल सुबह लुयन से मिल लूंगी, जो कि उसका पैर स्लिप होने पर वो लुयन को सेंड कर देती है। वैसे तो वो ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब हो गया तो वो सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं, लुयन भी मेरी खुशी को समझ पा रहा होगा। जबकि हम देखते हैं कि लुयन को उसका ये मैसेज देखकर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। उधर मिली जाते जाते अपनी एक नॉवल बुक वहीं पर छोड़ जाती है। असल में वो इतनी ज्यादा खुश थी कि बस वो जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी। इसके बाद जब लुयन यहाँ भागते हुए आता है तो मिली वहाँ से जा चुकी थी, उसे बस वहाँ पर वो नॉवल की बुक मिली। दिखने में भी थोड़ा सैड लगता है और फिर भागते हुए वहाँ से वापस चला गया। शायद ही वो मिली को रोकना चाह रहा था। अगला सीन रास्ते का दिखाया जाता है, जहाँ लुयन ड्राइव कर रहा था और अचानक से उसके सामने बिल्ली आ गई, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ नॉवल की वो बुक खुद ब खुद ओपन हो गई। शायद कुछ बड़ा चेंज आने वाला है, लेकिन हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।